पाकिस्तान भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चिस को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का अहतमाम भी किया जा रहा है। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम रब्ता करेंगे पूरे मुल्क के अंदर हमारे मौजूद नुमाइंदगान से। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करेंगे। आतिफ मलिक हमारे साथ मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद से ताहिर नसीर और कोयटा से बुशरा कमर हमारा साथ देंगी। लाहौर का रुख करते हैं। आतिफ, जरा बताइएगा इस वक्त लाहौर में कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या सूरत हाल वहां देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बरादरी जो है अपना जो क्रिसमस का त्यौहार है बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर मसीह बरादरी की कसीर तादाद मौजूद है और मसीह बरादरी बड़े जोश खरोश से ये दिन मना रहे हैं। और यहाँ पे बच्चियाँ बच्चे को छोटे बड़े बूढ़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए चर्च का रुख किया हुआ है। चर्च में बड़ी गहमा गहमी है और लोग बड़े खुश हैं। अब से 12 बजे चर्च में जब घंटियाँ बजाएगी तो जो मसीह बरादरी थी आपस में गले भी मिले और सबको इन्होंने मुबारकबाद भी दी। और बात की जाए गिरजाघरों की तो लाहौर में जितने भी गिरजाघर हैं कैथेड्रल समेत तमाम गिरजाघरों को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और साथ साथ मसीह बरादरी जो है वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो भी नहायत अकीदत एहतराम से यहाँ पर अदा करने में मसरूफ़ है। और हमारे साथ एक लाहौर में एक फैमिली मौजूद है और बच्चियाँ बड़ी जोशो खरोश उनमें नज़र आ रहा है और वो आज का दिन मनाने के लिए कैथेड्रल चर्च आई हैं। उनसे बात करते हैं कि आज का दिन वो कैसे मनाएंगी और आज के दिन के लिए क्या क्या उन्होंने शॉपिंग्स की या क्या क्या उनकी फैमिली ने उनके लिए किया। जी बेटा बताओ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खुश हैं। 24 नाइट को हम चर्च आए हैं। जितनी मर्ज़ी सर्दी हो लेकिन क्रिसमस अटेंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि सब बहुत खुश हैं यहाँ पे और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके और हमें आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जी, इनकी वालदा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा आप क्या आज का दिन मेरी जो है वालदा। मना रही जी हैं आप? हाँ जी। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या ये मैसेज क्या देंगी? मैसेज मैं यही दूंगी कि सब लोग वैसे भी बहुत खुशी से चर्च में आते हैं और इसी तरह इनको हर दफ़ा आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनका जोश व जज्बा देखा। ये बड़े तैयार श्यार होकर यहाँ पर आई हैं और बच्ची ने ज़ाहिर ख्याल भी किया कि बड़े जोश व जज्बे से दिन बनाते हैं। उनकी वालदा ने भी इज़हार किया। अगर बात की जाए तो लाहौर सिक्योरिटी की, तो पूरे लाहौर को हाई अलर्ट किया गया है। यहाँ पे दाखिली और खारजी रास्तों पे ख़ासतौर पर पुलिस के स्नैपर्स तैनात किए गए हैं। जितने भी चर्चिस हैं भी चर्चिस के बाहर स्नैपर्स तैनात है और जहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी है और 3 लेयर्स में यहाँ पर एंट्री की जा रही है। और जब तक वो ID कार्ड्स नहीं होंगे और ID कार्ड के बगैर यहाँ पर बिल्कुल एंट्री की इजाज़त नहीं है। और अभी भी चर्च में जो है वो दुआया तकरीबात जारी है, लेकिन मसीह बरादरी जो है उनका बड़ा जोशो खरोश है और वो बड़े खुश है और जोक दर जोक जो है वो यहाँ पे उनका चर्च की तरफ रुजू किया हुआ है। साथ साथ चर्च में जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपनी खुशी से कोई केक लेके आए, कोई मिठाई लेके आए, वो आपस में मसीह बरादरी जो है वो आप एक दूसरे की तवाज़ो भी कर रहे हैं, उनसे खुश भी हो रहे हैं। जी दुआया तकरीबात जारी हैं और रात गए तक ये दुआया तकरीबात जारी रहेंगी। आतिफ मलिक लाहौर से हमें अपडेट कर रहे हैं, तो बता रहे थे कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। शहर इख्तिदार इस्लामाबाद का रुख करते हैं और वहाँ हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर मौजूद है। ताहिर, शहर इख्तिदार के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप पिंडी की भी सूरत हाल बताएं, कैसे मकामात, कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम किया गया है और ओवरऑल कैसी सूरत हाल है, आप बताइएगा। ताहिर, आप मुझे सुन सकते हैं? ताहिर नसीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और इस वक्त कोयटा का रुख करेंगे। बुशरा कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बैकग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है और बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हमको नज़र आ रही हैं। बुशरा, कौन से मकाम पर आप इस वक्त कोयटा के मौजूद हैं? इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर तैयारी हुई है, कैसे इंतजाम किए हैं, क्या कहना है लोगों का? तादाद का एहतमाम जो है वो किया जाता है। क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर मसीही बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो इस गिरजाघर में यहाँ आई और आकर उसके बाद उन्होंने इबादत की और इबादत के बाद जो है वो अपने प्यारों के घरों में जाएंगे, जहाँ पर जाकर वो क्रिसमस की खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे
तरीके से जो है वो गले भी मिलेंगे, तो साथ ही साथ केक भी काटे जाएंगे। जो यहाँ आने वाली जो खवातीन हैं वो झिलमिलाकर मेरे साथ बेगम हैं और उनका कहना है कि क्रिसमस का मौका होता है कि जब वो खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े जो हैं वो पहनते हैं, जबकि जहाँ से जब वो अपने घरों में जाएंगे तो घरों में भी जो खसूसी तौर पर दावतों का एहतमाम है, खाने पीने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की जो डिशेज हैं वो बनाई गई हैं और यही सिलसिला जो है वो कल सुबह तक भी इसी तरह से जारी रहेगा। उनका यही कहना है कि जो आने वाले मेहमान हैं, क्योंकि कोयटा में सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तो उनकी जरूरत को देखते हुए उन्हें सर्दी से महफूज रखने के लिए ड्राई फ्रूट के साथ साथ कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बनाई गई हैं जो उनको सर्दी से भी बचा सकती हैं। यही सूरत हाल जो है वो कोयटा की दीगर जो गिरजाघर हैं, इबादत गाहें हैं मसीही बरादरी की, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में मसीही बरादरी जो है अपनी गिरजाघरों को उन्होंने रुख कर रखा है और वहाँ पर जो है अपनी इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा की सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसी सूरत हाल है कोयटा में। मैं चाहूँगा कि ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हों और ताहिर से जानने की कोशिश करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कैसी सूरत हाल है। ताहिर, ज़रा बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं और कहाँ कहाँ इस तरह के कौन कौन से चर्चिज़ में इंतजाम किए गए हैं और कैसी सूरत हाल है यहाँ? साजिद देखिए, क्रिसमस जो है वो उसका दिन शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के 70 के करीब जो इबादत गाहें हैं, जो गिरजाघर हैं, वहाँ पे तकरीबात का इनेकाद शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा गया। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 1500 एहलकार मुख्तलिफ इबादत गाहों पर तैनात किए गए हैं। उनके साथ FC और जो रेंजर्स है और आर्मी है उनकी मावनत भी उनको हासिल होगी। तहम इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, G7 17 मार्केट इस मकाम को कहता है। मेरे कब में एक चर्च भी है, लेकिन यहाँ पे गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। जो मसीह बरादरी है उनमें एक खुशी है, वलवला है और जो दुआया तकरीबात की जा रही है उसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ की जा रही है। पूरे इस्लामाबाद में जितने भी गिरजाघर हैं वहाँ पे इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है और रात भर यहाँ पे इस तरह मसीह बरादरी की चहलकदमी रहेगी, इबादतें की जाएंगी, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की जाएगी। जबकि दूसरी जानब जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने भी एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है। तमाम गिरजाघरों को उनकी पार्किंग का अलहदा से इंतजाम किया गया है, सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस तरह तफरीगाहें अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। जी अच्छा, इस्लामाबाद के साथ साथ पिंडी का भी जरा बताएगा ताहिर नसीर के वहाँ पर भी बड़ी तादाद में मसीह बरादरी रहती है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी कैसी है यहाँ? जी साजिद, अगर हम पिंडी की बात करते हैं तो पिंडी में जो 3 से 4 बड़े चर्च हैं, एक लालकुर्ती में है, एक सदर में है, एक डबल रोड में है और एक सदर के मुल्का इलाके में है। वहाँ पे भी जो इंतहाई चहल कदमी तो देखने में मिल रही है। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 3200 एहलकार वहाँ पे तैनात किए गए हैं। वहाँ पे भी इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद में गहमा गहमी है, वहीं पे भी मसीह बरादरी की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो इंतजामात कर रहे थे वो इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे ही 12 बजे हैं तो यहाँ पे क्रिसमस का केक भी काटा गया, फायरिंग भी की गई और जो यहाँ पे मसीह बरादरी के नौजवान हैं उनमें इंतहाई जोश व जज्बा, खुशी उनके चेहरों पर दिख रही है, क्योंकि साल में इनकी 2 ईदें आती हैं। जिस तरह मुस्लिम बरादरी की 2 ईदें आती हैं तो इनकी भी क्रिसमस और ईस्टर होती है। अलबत्ता अगर हम क्रिसमस की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मकामात में जितने भी गिरजाघर हैं वहाँ पे उनको सजा भी दिया गया, वहाँ पे इबादतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहिर नसीर साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे और आतिफ मलिक एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, ज़रा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे मकामात हैं कि वहाँ जहाँ इंतजाम किए गए हैं और कैसे इंतजाम मजमूई तौर पर आपको लाहौर भर में नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल जी, अगर की बात की जाए तो लाहौर में रीगल चौक में कैथेड्रल चर्च है बहुत बड़ा, यहाँ पर भी दुआया तकरीबात है वो जारी हैं और जहाँ पर जो मसीह बरादरी है उनकी आमद का भी सिलसिला जा रहा है। साथ साथ लाहौर में सेंट मैरीज चर्च है और माल रोड के ऊपर एक बड़े चर्चिज़ हैं, वहाँ पर भी जो है इबादतों का सिलसिला जो है वो जारी है और सारी है। साथ मसीह बरादरी है लाहौर में, उनमें बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है। आज अगर बात की थी तो शाम को जब मैं मार्केट का विजिट कर रहा था वहाँ पर मसीह बरादरी का इतना रश था कि वो आज
की रात जो दोया तकरीबात में शामिल होने के लिए अपनी स्पेशल वो शॉपिंग्स कर रहे थे, उनकी शॉपिंग्स भी देखने वाली थी। यहाँ पर कई हमारे मसीह जो दोस्त मौजूद हैं, उनकी बड़ी ही आउट क्लास और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग्स हैं, और उनका यही कहना है कि वो साल में जो उनकी दो ईदें आती हैं कि ईस्टर और एक ये क्रिसमस का डे जो होता है, ये बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। और साथ साथ मैंने ये भी देखा मार्केट में जो क्रिसमस ट्रीज़ जो है, जो ये क्रिसमस के जो दरख्त है, जो ट्री है, वो इनको उसको बड़ा स्पेशल ये इसको प्रिपेयर करते हैं, सजाते हैं। और तमाम जो मसीह बरादरी है वो अपने घरों में एक क्रिसमस ट्रीज़ जो है वो लेके जा रहे थे, उसको उन्होंने तैयार भी किया हुआ है। यहाँ पे हर चर्च की एंट्रेंस पे उस ट्री को भी रखा गया है, और साथ साथ सेंटा क्लॉस भी है। अभी मेरे पास से गुजर के गए, एक छोटा बच्चा जो है वो सेंटा क्लॉस बना हुआ था, और वो तमाम मसीह बरादरियों उन्होंने मुझे भी टॉफ़ियाँ दी, चॉकलेट्स दी, और वो बच्चा चॉकलेट्स बांटता फिर रहा। और अगर लाहौर में सिक्योरिटी की बात की जाए तो लाहौर में 6000 एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, 12 एसपीज़ जो हैं वो तैनात हैं, और 35 जो डीएसपीज़ हैं वो तैनात हैं। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को स्पेशल मॉनिटर किया जा रहा है। और हर एसपी जो है, इसे मैं सिविल लाइन डिवीज़न में मौजूद हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चेज़ हैं, वो एसपी जो है ऑपरेशन अवैध शफीक जो है वो राउंड पे है, वो हर चर्च को गए बगैर चेक कर रहे हैं, और हर चर्च पे एक डीएसपी और एक एसएचओ की ड्यूटी पर वो मामूर है। और लाहौर पुलिस के सरबराह है गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने स्पेशल हदायत जारी की है कि जो मसीह बरादरी इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है, और आज के दिन और कल के दिन जो मसीह बरादरी है और सीटीओ की जानिब से उनके जो चलान्स हैं वो भी नहीं किए जाएंगे। ये एक सीटीओ लाहौर ने एक स्पेशल अपने जो मसीह बरादरी है उनको ये एक तोहफा दिया है क्रिसमस का, कि उनके चलान्स भी नहीं किए जाएंगे। 2 दिनों में उनकी माफ़ी है, अगर वो कोई रॉन्ग वे करते हैं या गलती करते हैं तभी उनको माफ़ी दी जाएगी। जी आतिफ साथ रहिएगा। कराची का रुख करेंगे। सुहेल शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, कहाँ मौजूद हैं आप? और जैसा कि आपने सुना, आतिफ मलिक का ये कहना है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, और मजमूई तौर पर चर्च के अंदर जो है, मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ उनको सजाया गया है। आप किस मकाम पर मौजूद हैं, और कराची भर में कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर दुआ या तकरीबात का सिलसिला जारी है? सुहेल, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो क्रिसमस की तकरीबात शुरू हो चुकी है। और मैं अब से कुछ देर कबल ही जो शहर के मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं उसमें जो मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी एक कसीर तादाद है जो आना शुरू हो चुकी है। और जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक रात जो है वो गए तक ये दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा, और उसके बाद सुबह जो है वो तमाम जो मसीही बिरादरी के अफराद हैं वो इस ईद को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, और इसमें मौज मस्ती फन और जितनी भी इनकी सौगात हैं वो जो है वो की जाएंगी। अभी जो है वो केक सेरेमनी हो रही है, और उसके बाद दुआया तकरीब के बाद जो है वो तमाम लोग जो है वो एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद भी देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज हमने देखा कि सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मैं इससे मौजूद हूँ सदर के सबसे मरकजी चर्च के बाहर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर कबल डीजी रेंजर्स ने जो है वो शहर का एक हंगामी और तूफानी दौरा किया है, और शहर के तकरीबन चर्चों पर जो है वो जाकर उनकी जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनसे ब्रीफिंग हासिल की है कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। डीजी रेंजर्स की जो आज निकलने का जो मामला था वो कायदे-ए-आज़म की डे के ऊपर भी जो है वो आज की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो देखना था, और उसके साथ साथ जो नए साल की तकरीबात हैं उसकी भी जो है वो इंतजाम का जायजा लेना था। जबकि इससे कबल मैंने देखा कि यहाँ पर जो एडिशनल आईजी कराची है जावेद आलम ओडो, वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया था, और सिक्योरिटी के इंतजाम से खासी जो है वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था। जी, और ये भी बताइएगा, सुहेल शब्बीर के लोगों से आपकी यकीनन गुफ्तगू ही होगी, किन जज्बात का उन्होंने इजहार किया, और लोगों में ख़ास तौर पर बच्चे यहाँ पर बड़ी तादाद होते हैं, क्या कहना था उनका? बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं कि आज हमने देखा कि लोग खासे एक्साइटेड थे, क्योंकि ईद का दिन है, ईद की खुशियां हैं, और ये सिलसिला तकरीबन 3 दिन तक जारी रहेगा, 24, 25, 26 दिसंबर तक। तो यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत की है तो वो इंतहाई खुश थे, और उन्होंने खुसूसन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो खासा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो है वो इस तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी और उनकी ईद को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया। और आज के दिन हमने बच्चों से जो बातचीत की है, बच्चे इंतहाई खुश हैं, और बच्चों का यही कहना है कि ईद जो है वो पूरे साल ही रहनी चाहिए।
ईद पूरे साल रहनी चाहिए। बच्चों को जोश खरोश उरूज पर पहुंच गया है। हमारे साथ मौजूद थी बुशरा कमर कोयटा से, सुहेल शब्बीर कराची से, आतिफ मलिक हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और ताहिर नसीर ने हमारा साथ दिया था इस्लामाबाद से, और पिंडी की भी सूरत हाल उन्होंने बताई थी। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।